रसूल पाक शाह लौलाक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। अल्लाह फरमाता है जैसे मेरे नबी की बीवियां हैं कायनात में दूसरी कोई नहीं। जो कायनात की सबसे आला औरतें थीं वो मैंने अपने नबी की ज़ौजियत में दी हैं, जो सबसे पाकीज़ा थीं, जो सबसे अच्छी थी, जो सबसे खैर वाली बीबियां थीं, वो मेरे रसूल के हरम अतहर में आई हैं। सहाबी आए, अब्दुल्ला इब्ने मखदूम रदी अल्लाह अन्हु, आँखों से नाबीने हैं। हज़रत मैमूना हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखदूम नाबीना आए। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं आप? ये तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी की, और इस एक हदीस का पस मंज़र समझ जाए तो सारा मजमून समझ में आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आए, फरमाया मैमूना पर्दा करो। पर्दे, जरा पर्दे का मफहूम समझिएगा। मैमूना, या रसूल अल्लाह किससे करूं, वो तो नाबीना है। मैमूना पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरक़ात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। ज़रा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, ज़रा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाज़ा खोल के सैयदा फ़ातिमा के पास चला गया। मैं दरवाज़ा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फ़ातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फ़ातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए ज़रा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। फ़ातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी।
अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी, अली, सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं ज़रा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा, हुजूर मैं जवाब दूं? आका मैं जवाब दूं? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? आका मैं जवाब दूं? हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया, सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो, और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते, मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया है, पर शाबाश फातिमा को मिल गई है। ख्याल आया, मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाकीज़ा, पाकीज़ा है वो खातून जो सिर्फ चेहरे पे नकाब नहीं डालती, आंखें भी झुका के रखती है, जो नजरें भी झुका के रखती है, जिसने अपनी आंखों को शर्म व हया का पैकर बनाया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए, बहनों बेटियों, जो औरत खुशबू लगाए, अपने ऊपर खुशबू छिड़के बाजार जाए, इरादा ये हो कि लोगों की मेरी तरफ तवज्जो हो, लोग मेरी तरफ देखें। फरमाया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए, मेरे हबीब फरमाते उस पर अल्लाह की लानत है। फरमाया जो खुशबू लगा के बाजार गई उस पर अल्लाह की लानत, और फरमाया जो खुशबू लगा के बाजार गई उस पर फरिश्तों की लानत। रहमतल लिल आलमीन रसूल, रहमतल लिल आलमीन रसूल। मेरे नबी ने लानतें नहीं बरसाई, लेकिन बेटी मेरी बहन, अगर तू खुशबू लगा के बाजार गई तो तुझसे तो आमिना के लाल भी नाराज नजर आते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के बाजार गई उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और फरमाया उस पर मुझ मोहम्मद की भी लानत। फरमाया लानत है उस औरत पर जो खुशबू लगा के बाजार गई, खुशबू लगा के बाजार गई। और ये सिर्फ औरत की ड्यूटी नहीं, बाप की ड्यूटी है बेटी का ख्याल करे, शौहर की जिम्मेदारी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तुझे पता होना चाहिए तेरी बीवी को किस किस चीज की हाजत है और कौन कौन सी चीज तुझे घर की चार दीवारी में उसे मुहैया करनी है। भाई को पता होना चाहिए उसकी बहन किस वक्त बाजार जाती है, किस गरज के लिए जाती। बेटे को खबर होनी चाहिए कि अब मैं जवान हूं, अब मुझे घर की सारी जरूरियात घर के दरवाजे के अंदर फराहम करनी है। नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नम में जाएगी, एक औरत 4 आदमियों को लेकर दोज़ख में जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माना? फरमाया बेपर्दा फिरती रही, लोगों को दावत नज़ारा देती रही, गुनाहों के बाजार इसकी वजह से सजते रहे, इसकी वजह से बदनिगाहियाँ होती रहीं, लोगों के ईमान में खलल आता रहा। क़यामत का दिन है, अल्लाह के हुजूर खड़ी हुई, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते रब ने फरमाया तू बेपर्दा घूमती थी, तू अपने चेहरे को दिखाती थी, तू गैरों के लिए बनाव सिंगार करती थी, तेरे लिए जहन्नम का फैसला है, अब तुझे जहन्नम में भेजा जाएगा।
बीबी बोली, बोल के कहने लगी, मौला मेरा अकेली का कसूर नहीं, जरा मेरे बाप को तो बुला। आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हमने, हम अंधे नहीं हैं, हमें पता है बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं दिया, बेटी को 12,000 का मोबाइल नहीं लेके दिया, बल्कि उसके हाथ में हमने आग का अंगारा पकड़ाया है। अंगारा दे के कहते हो जलना ना, अंगारा पकड़ा के कहते हो ना इसकी तपश से दूर रहना, ये कैसे मुमकिन है? सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत कहेगी या अल्लाह बुला जरा मेरे बाप को। बुलाया, मौला इससे पूछ, सारी बातें मनवा लेता था, अगर ये हुक्म करता तो मैं कभी पर्दा न छोड़ती, इसने मुझे कहा ही नहीं, बुर्का ला के ही नहीं दिया, मुझे कभी नकाब पहनने को कहा ही नहीं। या अल्लाह मैं अकेली कसूरवार नहीं, मेरा बाप भी मेरे जुर्मों में बराबर का शरीक है। मेरे रसूल की जुबान से निकला, रब फरमाएगा उठाओ इसके बाप को और इस दोनों को जहन्नम में फेंक दो। कहेगी मौला तू सारा कुछ जानता है, पर जरा रुक जा, मेरे शौहर को तो बुला, अगर हंडिया में नमक ज्यादा हो गया तो इसके तेवर बिगड़ गए, अगर जरा कपड़े वक्त पे इस्त्री न हुए इसने झिड़क दिया, जूते पालिश ना हुए तो मेके भेज दिया, और मैं बेपर्दा फिरती रही, कभी तवज्जो ही नहीं दी। बुला मेरे शौहर को, पूरा कसूरवार है ये मेरे गुनाहों में। मेरे रसूल फरमाते हैं, रब फरमाएगा उठाओ इसको और इसके शौहर को और इसके बाप को, तीनों को दोज़ख में डाल दो। कहेगी मौला नहीं, जरा मेरे भाई को भी तो बुलाना, इससे पूछ कि हर बात तो डांट के मनवा लेता था, ये ज़रा मूड बना लेता था तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके काम काज में लग जाती थी, ये भाई की मोहब्बत में ब्लैकमेल करके सारा कुछ करा लेता था, पर्दा नहीं करा सकता था, ये मेरे चेहरे पर नकाब नहीं डलवा सकता था। अल्लाह ये बराबर का कसूरवार है, इसे पकड़ा जाए, मेरे साथ दोज़ख में डाला जाए। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा पकड़ो चारों को। कहेगी मौला नहीं, अभी मेरा बेटा बाकी है, बुलाइए मेरे बेटे को, बुलाइए। हर बात रो के मनवा लेता, ये जरा सा मूड बना के साइड पे होता तो मेरी जान निकल जाती। इसको नहीं खबर थी मुझे पर्दा करवाना है, इसको नहीं पता था कि माँ का चेहरा बेनकाब है, बापर्दा करना है। हुजूर फरमाते हैं बीबी एक है पर 4 बंदों को दोज़ख में ले गई है, एक औरत 4। जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, एहसास कीजिए जिम्मेदारी का। आज ये बढ़ती हुई बेरह रवी और आज ये भटकते हुए लोग और आज ये भोले भसरे, कहीं कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं हमने भी गुनाह किए हैं। तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्ज़ाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्ज़ाम न दो। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत में 4 खूबियां हो, कितनी? खामोश कोई ना रहे, सारे बोलिएगा, कितनी? 4 खूबियां हो। हुजूर कौन कौन सी? फरमाया नमाज पढ़े पाबंदी से, रमजान के रोजे रखे पाबंदी से, नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, पर्दा करे शरीयत के मुताबिक, और मेरे रसूल ने फरमाया चौथी खूबी यह है कि उसका खामद राजी हो, उसका खामद उससे। फरमाया बाकियों के लिए जन्नत का एक एक दरवाजा खुलेगा, 4 खूबियों वाली बीबी जब आएगी तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के। ये औरत जब आएगी जो खामद की मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो बीबी इस हाल में गई कि उसका खामद उससे राजी है, फरमाया अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। उसका खामद अगर उससे राजी है, बीबियों और तो सुनो, गिला शिकवा शिकायतें हर वक्त